अच्छा, ये वीडियो बड़ी मज़े की है। देखो, इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा ये इन दो रिएक्शन के दरमियान, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं यहाँ पर बताने लगा हूँ बहुत सारे, यानी कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये वो फार्मूलाज हैं, मतलब इससे बाहर फार्मूला आपसे पूछे नहीं जाएंगे एमकेट के अंदर, ठीक है ना। और ये इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपको हर जगह मिलेंगे, हर पास पेपर में मिलेंगे, हर मॉडल पेपर में मिलेंगे। और यकीन माना, ये फार्मूलाज की मदद से ही आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो पहले चीज़ जो मैं बता रहा था इन दो के दरमियान ना क्या चीज़ है, देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को तो आपको सबको पता है, एंडो मतलब वही ऑब्जर्व हो रही है कोई चीज़ ना, इसको बेसिकली पॉजिटिव प्लस साइन से डिनोट करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। ये सब जो जो भी मैं बता रहा हूँ ना एमसीक्यूज़ में आती हैं, एक एक वर्ड को एमसीक्यूज़ रट लो। तो इसके अंदर जो एनर्जी जो होती है ना, बेसिकली वो ऑब्ज़र्व हो रही होती है। सही है ना। आपने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई ये रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऑब्ज़र्व हो रही होती है, लेकिन ये नहीं पता आपको क्या चीज़ ऑब्ज़र्व हो रही होती है भाई। तो एनर्जी ऑब्ज़र्व हो रही होती है इसके अंदर, बट इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं। ये दो कंपैरिजन याद रख लो। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं, एनर्जी ऑब्ज़र्व हो रही होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। तो एक्सोथर्मिक को आपको पता है प्लस से डिनोट करते हैं, वो सॉरी माइनस से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ये भी पता है कि भाई एक्सो आ रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ इवॉल्व हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अच्छा, अब मैंने तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा बता दिया। अब बच्चे बोलेंगे भाई इसमें कौन सी नई बात है, हमें तो पता है। भाई देखो, इसमें नई बात ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के दरमियान डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। वो ये कि एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने अपने दोस्तों की भी देखी हैं और अपने स्टूडेंट्स की भी देखी हैं। वो ये कि एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आ गया। अब एमसीक्यूज़ में क्या पूछा जाता है कि बताएं भाई वो कौन सा रिएक्शन है, वो मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। वो कौन सा रिएक्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है, ठीक है। वो कौन सा रिएक्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है। अब यहाँ तो आपको पता है कि एंडोथर्मिक है, बट वहाँ आपने रट्टा लगाया हुआ है कि भाई लॉस हो रहा है यानी कि रिलीज़ हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ बाहर निकल रही है। तो वहाँ आपने इलेक्ट्रॉन का वर्ड तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी ने पढ़ाया ही नहीं। अब आपने सिंपल टिक लगा दी एक्सोथर्मिक पे। अब आप भाई वाह वाह कर रहे हैं कि भाई बहुत आसान पेपर आया था। तो आसान पेपर नहीं आया था, वो आपकी बेसिक कमज़ोर थी। तो बेसिक से आप मार खा गए और वो आपका एमसीक्यूज़ गलत हो गया। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन जहाँ हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो बताएं कौन सा प्रोसेस होगा वो। तो सिंपल आप बोलेंगे वो गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, ओहो ये तो ऑब्जर्व हो रहा है, तो यानी कि हमने पता है, हमें याद किया है वो, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल लगाओ टिक, हो गया गलत आपका। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन तो देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहा है, इट्स मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो ये ऊपर की एनर्जी तो बड़ा आसान है पहचानना, लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का वर्ड दे दिया जाए तो एहतियात कीजिएगा। अब बात करता हूँ मैं फार्मूलाज की। तो फार्मूलाज देख लो, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता रहा हूँ। मैग्नीसाइट का काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, डोलोमाइट का फार्मूला याद कर लो, कार्नालाइट का याद कर लो। अब मैं इसको पढ़ के तो नहीं बताऊँ क्योंकि आपको खुद मतलब आपको याद करना ना, मुझे तो याद नहीं करने। बॉक्साइट का फार्मूला देख लो भाई, ये याद कर लो। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, बॉक्साइट के अंदर ये जो है वो बेसिकली पूछ लिया जाता है कि द चीफ ओर ऑफ एलुमिनियम, मतलब कि जो एलुमिनियम का जो चीफ ओर है ना वो कौन सा है। तो ऑप्शन दे दी जाएंगे 3 4 5। सिंपल आपको बॉक्साइट पर टिक करना है क्योंकि ये चीफ ओर है किसका, एलुमिनियम का। अब देखो यहाँ पर क्लोरोफार्म का याद कर लो फार्मूला, बहुत पूछा जाता है भाई। क्रोम येलो का याद कर लो, रेड लीड भी इसी तरह इसका याद कर लो, कैरियोलाइट लिखा है इसका याद कर लो, लिथार्ज वाटर ग्लास, हाइपो, टिनकल। टिनकल का बताता हूँ, टिनकल का दूसरा नाम है बोरैक्स या फिर सोहागा, ठीक है। ये दोनों इसके जो हैं वो सिमिलर नाम है। ये सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट, सेलुलस। सेलुलस तो भाई किसी को पता ही नहीं होता इसका फार्मूला, और ये एज अ ट्रिकी तौर पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि भाई ये सेलुलस का तो फार्मूला लाजमी याद करें आप। पोटेशियम का याद कर लें, पोटेशियम कार्बोनेट का। अच्छा ये चीज़ देख लो, ये क्या है भाई, बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइलिक सल्फाइड, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है भाई, इसका दूसरा नाम है मस्टर्ड गैस, ठीक है। अब ये जो है वो काफ़ी फेवरेट पॉइंट है, इसको आप बस रट्टा लगा लें कि भाई मस्टर्ड गैस का दूसरा नाम क्या है, ये है।
बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, मेटाबोरिक एसिड का भी याद कर लो, इसके अलावा लूनार कास्टिक का याद कर लो, ब्लू पेट्रोल का याद कर लो। तो ठीक है, तो ये जो हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इसके बगैर आपकी जो है वो केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान लव नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सारे याद कर लो।